जनरेटिव एआई क्या है, इसको हम लोग किस तरह से यूज़ करके एक अच्छी और हैंडसम इनकम कमा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे, तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मियां उमर और आप देख रहे हैं एमबीओ टेक। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जनरेटिव एआई के ऊपर। जनरेटिव एआई क्या है और इसको हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करके अपनी रोज़मर्रा लाइफ के टास्क को ईजी कर सकते हैं। जनरेटिव एआई की एक ऐसी किस्म है जिसके अंदर हम लोग एआई को कोई प्रॉम्प्ट या कमांड देते हैं और एआई हमें उसके रिजल्ट में कुछ चीज़ जनरेट करके दे सकती है। जनरेटिव एआई कई तरह की चीज़ें जनरेट कर सकती है, जैसे कि टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो फाइल्स और बहुत कुछ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जिस चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे वो है एआई जनरेटिव की टेक्स्ट जनरेशन और इसके मॉडल्स। अब हम लोग बात करेंगे कि जनरेटिव एआई और नॉर्मल एआई में क्या फ़र्क है। नॉर्मल एआई के अंदर हम लोगों ने एआई को जो डाटा प्रोवाइड किया होता है वो उसी की बेस के ऊपर डाटा को नेक्स्ट रिएक्शन को प्रिडिक्ट करती है या डाटा को प्रोबेबिलिटी की बेस के ऊपर उसके डाटा को क्लस्टर या क्लासीफाई कर देते हैं। जनरेटिव एआई के अंदर लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं जो कि डाटा को यूज़ करके कुछ भी प्रोडक्ट जनरेट करते हैं। अगर हम लोग इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो चैट जीपीटी और गूगल बार्ड, जिसका नाम अब जेमिनाई हो गया है, दोनों बहुत अच्छी मिसालें हैं। अब हम लोग जनरेटिव एआई के यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। जनरेटिव एआई की जो टेक्स्ट जनरेशन वाली कैटेगरी है, इसके अंदर हम लोग चैटबॉट्स, टेक्स्ट जनरेशन, कंटेंट जनरेशन लाइक ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स, उसके साथ साथ हम लोग जनरेटिव एआई को यूज़ करते हुए कोड जनरेशन भी कर सकते हैं, ईमेल्स को एनालाइज करके उनका रिप्लाई भी कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो काम हम लोग जनरेटिव एआई को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। आज मैं आपको इस चीज़ का एक प्रैक्टिकल डेमो भी दिखाने जा रहा हूं, जिसके लिए मैं चैट जीपीटी का यूज़ करूंगा और एक एग्जाम्पल की मदद से आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरह से चैट जीपीटी या गूगल बार्ड, जेमिनाई जो है वो काम करते हैं और हम लोग किस तरह से इन्हें अपने काम के लिए यूज़ करके इनसे हेल्प ले सकते हैं। चाहे वो आपकी यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट्स हों, आपके किसी भी यूट्यूब चैनल के लिए कंटेंट बनाना हो, या आप लोगों के जो है वो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स हों, जिस तरह से मैं भी अपने प्रोजेक्ट्स में चैट जीपीटी की अक्सर मदद लेता हूं, तो ये बहुत हेल्पफुल टूल है। आज हम इसका थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन करेंगे। तो चलिए चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। जी, तो मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूं। आप लोगों ने chatgpt.com पे जाना है तो आप लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर आप लोगों को ChatGPT 4o मिनी लिखा हुआ नज़र आ रहा है और साथ में अगर आप और मॉडल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर और मॉडल्स के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। अभी मैंने साइन अप नहीं किया है तो आप लोग साइन अप पर क्लिक कर सकते हैं, या अगर आपकी पहले से आईडी मौजूद है तो आप लॉगिन पर क्लिक कर सकते हैं। मैं साइन अप पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर साइन इन विद गूगल या कंटिन्यू विद गूगल पर आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोगों का गूगल अकाउंट यहाँ पर आ जाएगा। आप लोगों ने इस गूगल अकाउंट के साथ कंटिन्यू करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि चैट जीपीटी प्लस, ये एक पेड मॉडल है जिसकी जो प्राइस है वो $20 मंथली है। हम लोग तकरीबन हर काम जो है वो फ्री वर्जन के साथ ही कर सकते हैं, तो हमें पेड लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप लोगों को एडवांस मॉडल की ज़रूरत या एडवांस कुछ करने की ज़रूरत हो तो आप लोग प्लस की तरफ भी जा सकते हैं। मुझे ऐसा अभी तक फ्री मॉडल्स में कोई ऐसा इशू नहीं फेस करना पड़ा कि मेरा काम ना हो रहा हो। हाँ, प्लस मैं यूज़ ज़रूर करता हूँ, लेकिन उसमें हमें कुछ जो परफॉर्मेंस हैं वो ज़्यादा अच्छी मिलती है और डाटा जो है वो ज़्यादा लेटेस्ट भी होता है।
तो अभी हम लोग फ्री वाला ही यूज़ करेंगे। फ्री वाला यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर बैक करके आ चुका हूँ। अब यहाँ पर एक्सप्लोर जीपीटी पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर इसके बहुत सारे फीचर्स और चीज़ें आपको दिखा देगा। जैसे यहाँ पे वेबसाइट जनरेटर है, इसी तरह से वॉल फॉर्म, पाइथन और बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक, जिनके आप मिला के साथ में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अगर अब हम लोग अपनी मर्ज़ी से कुछ यहाँ पर जनरेट करना चाहें तो हम लोग वो भी जनरेट कर सकते हैं। ये आइकॉन एक न्यू फीचर ऐड किया गया है GPT-4o के, जो मॉडल इन्होंने ऐड किया है उसकी वजह से आप लोग यहाँ पर कोई भी डाटा इमेज यहाँ पर अपलोड करके तो आप लोग उस इमेज के बारे में भी इससे पूछ सकते हैं। इसकी मैं एक एग्जांपल भी करूँगा वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। फर्स्टली हम जो है वो टेक्स्ट कमांड देते हैं और देखते हैं ये हमें किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ जनरेट a essay of 200 words on पाकिस्तान, तो ये हमें विद इन फ्यू सेकंड्स एक कंप्लीट ऐसे जनरेट करके दे देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने एक ऐसे जनरेट कर दिया है और कंप्लीट एक ऐसे जो बहुत ही विद इन फ्यू सेकंड्स जनरेट हुआ है। आप यहाँ पर किसी भी तरह की कमांड्स देंगे तो ये जो है फ़ौरन उसको सॉल्व करते हुए आप लोगों के लिए कंटेंट जनरेट कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर न्यू चैट बनाता हूँ और मैं इसे बोलता हूँ कि जनरेट C++ प्रोग्राम for years 2 days, और ये विद इन फ्यू सेकंड एक प्रोग्राम जनरेट कर देगा जिसके अंदर हम लोग C++ को यूज़ करते हुए ईयर्स का डाटा यूज़र से इनपुट लेंगे और उसके बाद हम उसको डेज़ में कन्वर्ट करके आउटपुट शो करवा देंगे। तो आप इससे हर तरह का आउटपुट ले सकते हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आप प्रोग्रामिंग के रिलेटेड डाटा भी ले सकते हैं। आप कुछ क्रिएटिव काम करते हैं तो आप वो भी इससे ले सकते हैं। आप लिख सकते हैं जनरेट एन आर्टिकल ऑन दिस टॉपिक, तो ये आपको उस स्पेसिफिक टॉपिक के लिए भी आर्टिकल लिख कर दे सकता है। अगर आप लोग यहाँ से मॉडल चेंज करना चाहें तो आप लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक और जो चैटबॉट टूल है जिसके साथ हम लोग बातचीत करते हुए कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, वो गूगल का जेमिनाई है। इसका पहले नाम बार्ड था लेकिन अब इन्होंने इसका नाम जेमिनाई कर दिया है क्योंकि ये पहले लैम्डा मॉडल को यूज़ कर रहा था। अब इन्होंने इसका मॉडल जो है वो अपग्रेड कर दिया है, जिसके बाद इन्होंने इसका नाम जेमिनाई कर दिया है। तो ये अगर हम लोग यहाँ पर भी सेम कमांड देते हैं तो देखते हैं कि इसकी जो आउटपुट है वो चैट जीपीटी से किस तरह से डिफरेंट है। तो अभी हम लोग यहाँ पर भी राइट एन एसे ऑफ 200 वर्ड्स ऑन पाकिस्तान लिख कर एंटर करते हैं तो आप लोग देखते हैं कि ये उससे थोड़ा सा फास्ट है और इसने जो है वो थोड़ा कम लिखा है, लेकिन इसने भी जो है वो ऐसे लिख दिया है विद इन फ्यू सेकंड्स। अगर आपको ये पसंद नहीं आता तो आप यहाँ पर शो ड्राफ्ट्स पर क्लिक करेंगे तो ये आपको और आउटपुट्स भी दिखा देगा, जिसके बाद आप लोग यहाँ से चूज़ भी कर सकते हैं कि आप लोगों को कौन सा जो आउटपुट है वो पसंद आया है। अगर आपको इन तीनों में से कोई पसंद नहीं आया तो आप लोग यहाँ पर रीजनरेट ड्राफ्ट पर क्लिक करेंगे तो ये दोबारा नए सिरे से 3 आउटपुट्स जनरेट कर देगा। तो ये देखिए, ये काफ़ी अच्छा इसने लिखा है, लैंड ऑफ डाइवर्स लैंडस्केप्स एंड रिच कल्चरल। तो यहाँ पर ये सारा इसने जनरेट कर दिया है। इसी तरह से आप लोग जो जेमिनाई है यहाँ पर इमेज अपलोड का ऑप्शन भी मौजूद है। चैट जीपीटी में भी इमेज अपलोड का ऑप्शन मौजूद है। तो फ़र्ज़ करें हम यहाँ पर एक इमेज अपलोड करते हैं। मैं ये इमेज इसको अपलोड कर देता हूँ और मैं इसे बोल देता हूँ कि एक्सप्लेन दिस इमेज।
मैंने जस्ट रेफरेंस के लिए ये एक इमोजी की तस्वीर ली है। आप किसी भी तरह का कम्प्लेक्स पिक्चर इसको दे सकते हैं, किसी सॉफ्टवेयर का स्क्रीनशॉट दे के इससे पूछ सकते हैं कि ये क्या है, इसको एक्सप्लेन कर दो। अगर आप लोगों ने सॉफ्टवेयर के अंदर कोई सेटिंग चेक करवानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ सॉफ्टवेयर है, ब्लेंडर यूज़ करते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर है और उसकी आपने कुछ सेटिंग्स प्रेफरेंस सेलेक्ट की हैं और आप उसको चेक करवाना चाहते हैं कि ये सही हैं, तो आप इसको वो स्क्रीनशॉट दे सकते हैं और इसे बता सकते हैं कि मैं ये सेटिंग करना चाह रहा था, तो क्या मेरी सेटिंग में मैंने वो चीज़ सेट कर दी है। तो ये आप लोग जो है वो किसी भी तरह से इसको इमेज दे के इससे आउटपुट ले सकते हैं। अब यहाँ पर इसने इस इमेज के साथ कहा है, दिस इमेज शोज़ अ सैड फेस इमोजी विद फ्राउन एंड थम्स डाउन जेस्चर। तो देखें उसने 1 सेकंड के अंदर इस तस्वीर को देख के जज कर लिया है कि इस तस्वीर में क्या दिखाया गया है। तो आप लोग किसी भी तरह की इमेज को यूज़ करते हुए इससे उस इमेज के बारे में पूछ सकते हैं, आप इस इमेज के बारे में इससे अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। ये एक बहुत यूज़फुल टूल है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को टेक्स्ट जनरेशन किस तरह से काम करती है, चैट जीपीटी और गूगल बार्ड किस तरह काम करते हैं, आपको समझ आ गई होगी। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ अटैच कर दी है जिसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारी हेल्पफुल कमांड्स और यूज़ केसेस जो हैं वो मैंने एक्सप्लेन किए हैं चैट जीपीटी के लिए। अगर मैं सारे एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब समझ आ चुकी होगी कि किस तरह से हम लोग जनरेटिव एआई को यूज़ करके अपने बहुत सारे टास्क में इससे हेल्प ले सकते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जनरेटिव एआई किस तरह से इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी को रेवोल्यूशनलाइज कर रहा है हमारे फ़ायदे के लिए। आपके ख्याल में जनरेटिव एआई जो है वो हमारी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट डालेगा? अपनी राय आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर देनी है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसके अंदर हम लोग वीडियो जनरेशन और इमेज जनरेशन जैसे टॉपिक्स को कवर करेंगे। वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और उस टॉपिक को इस्तेमाल करते हुए आप लोग अच्छे इनकम कमा सकते हैं। टेक्स्ट जनरेशन एक कॉमन फील्ड है जो बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वीडियो जनरेशन और इमेज जनरेशन जो टॉपिक है वो थोड़ा एडवांस लेवल है और उसको बहुत सारे लोग यूज़ नहीं कर रहे। तो अगर आप लोग उस टॉपिक को सीखेंगे तो आप लोग जो है वो ज़्यादा काबिल और ज़्यादा अच्छी इनकम की तरफ जा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है जिसे प्रेस कर दीजिए। मैं आपको बहुत जल्द नई वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।